नमस्कार दोस्त। सेठ गिरधारी लाल थे और उनका एक बेटा और एक बेटी थे। और वो पैसा बहुत कमाते थे लेकिन बहुत कंजूस थे। फिजूल खर्ची उन्हें पसंद नहीं थी और बहुत मेहनत कर कर के पैसा कमाते थे। और कुछ समय बाद कंजूसी कर कर के उनकी पत्नी ख़त्म हो गई। उनकी पत्नी का निधन हो गया और सेठ जी अकेले पड़ गए और उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए और सेठ जी कंजूसी भरा जीवन व्यतीत करने लगे। एक कुछ समय बाद लोगों ने कहा कि उनकी लड़की की शादी लायक हो गई थी, तो उन्होंने सेठ जी ने उनकी शादी कर दी। फिर उनका बेटा जो है बाहर पढ़ने चला गया और कुछ लोगों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन ये सेठ जी नहीं माने। और सेठ जी ने सोचा कि अगर दूसरी जो आएगी वो जायदाद अगर हड़प ना ले या चुरा ना ले या कहीं लेके ना चले जाए, इसलिए उन्हें दूसरा विवाह नहीं किया। कुछ समय बाद उनका जो लड़का बाहर पढ़ता था वो फिजूल खर्ची करने लगा और किसी लड़की के प्रेम जाल में फंस गया और फिजूल खर्ची करने लगा। और जिसके कारण क्या हुआ, सेठ जी को लगा लड़का हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार में एक जगह लड़की देखी और सेठ ने उस लड़के की शादी कर दी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि शादी होने के बाद भी लड़का उस लड़की के प्रेम जाल में फंसा रहा और शादी के बाद भी उसने जो है अपने जो महानगर में जो लड़की रहती थी उसके साथ, जो पढ़ती थी उसके साथ रिश्ता कायम रखा और वो बार उससे मिलने जाता रहता था। और जिसके कारण क्या होता था, फिजूल खर्ची हो जाता। सेठ जी का मन बहुत घबराता था, सेठ जी को फिजूल खर्ची बहुत पसंद नहीं थी, तो जिसके कारण सेठ जी हमेशा तनाव में रहते थे और तनाव में बहुत लंबे समय से रहने के कारण सेठ जी की अकाल मृत्यु हो गई। और सेठ जी फिर कुछ समय बाद जब लड़के ने गद्दी संभाली तो वो उसकी स्थिति सामान्य हो गई और वो फिजूल खर्ची करना बंद कर दिया। और लेकिन तनाव के में रहने के कारण सेठ जी जो प्रॉपर्टी धन संपदा का मोह होने के कारण, तनाव के कारण, स्ट्रेस में रहने के कारण सेठ जी की अकाल मृत्यु हुई। तो किसी भी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए। थैंक यू।